नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। और हमारे जो मित्र डेली देखते हैं उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज वाले ग्रुप में, अपना स्टेटस लगाइए जो मतलब कि प्रशिक्षुएँ देखें। और आपके लिए हिंदी के क्लास बहुत बेहतरीन चलाए गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई उसे आप लीजिए रात में डेली, कहीं भी हिंदी में कोई समस्या नहीं आएगी। हमने वैसे तो हिंदी का पूरा यूपी टेट का पूरा पैकेज दे रखा है, यूपी टेट नहीं सुपर टेट तक का। अभी भी जो क्लास आ रहे हैं भाई पेड से बढ़कर हैं क्लास, आपको बेहतरीन तरीके से गाने संगीत जो भी हैं ट्रिक सबके माध्यम से सिखाया जा रहा है। तो आप देखिए, क्योंकि आपको दूसरों से आगे निकलना है तो सारे क्लास फॉलो करिए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है सारे के सारे क्लास रिवाइज करिए। और मैथ के यूपी टेट के सारे यूपी टेट के हर एक सब्जेक्ट हमने खत्म कर दिए हैं। तो आप यूपी टेट के लिए आगामी बहुत सारे यूपी टेट, अभी जो बच्चे यूपी टेट के लिए लगे हुए हैं, सीटेट के लिए लगे हैं। सीटेट 2 बार आता है साल में, यूपी टेट 1 बार आता है। तो ऐसी बात नहीं है यूपी टेट हो गया आज तो कल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप लोग अभी नहीं, आप लोग की वैलिड नहीं है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको देखिए, रिवीजन करिए, फिर आगे जैसे आपका एग्जाम होगा उसके बाद आप वैलिड हो जाओगे तो आप लोग उसको दे सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको दीजिए, देखिए, सारे के सारे क्लास फॉलो करिए, अभी से फॉलो करिए। 70 मैथ के क्लास हैं, सीडीपी के क्लास हैं, इन्वायरमेंट के क्लास है, सब कुछ पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। आइए तो सही पहले। चलिए, आप लोग शेयर करेंगे, हमें यही उम्मीद होती है। खैर आप लोग पढ़ तो रहे हैं, बस ये थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिल जाती है। हम लोग राजन सीरीज राजन सीरीज कर रहे हैं, पवन सीरीज बाद में करेंगे। राजन सीरीज का पहला क्वेश्चन है भैया, आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला एमसीक्यू का। मात्र 10 और 15 प्रश्न और बचे हैं। हम लोग 100 प्रश्न टच कर लिए एमसीक्यू का भाई, पूरा का पूरा। आज 92 से 100 क्वेश्चन तक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अति लघुत्री पे चलेंगे, फिर लघुत्री पे आ जाएंगे, पूरा राजन सीरीज खत्म, फिर पवन स्टार्ट करेंगे भाई। फिर आपके जो पिछले साल का पेपर है वो स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका कन्फ्यूजन लेंगे, फिर मैराथन एक बार कहेंगे लगा देंगे। जब तक पेपर नहीं होता तब तक घिसते पिसते रहेंगे। बेहतरीन तरीके से तैयारी भैया, इस बार हमको जबरी नहीं करवाना है आपको बस। हर हर महादेव। आप काशी नगरी के शरण में हैं। तो बिल्कुल भैया आपको टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं। चलिए, पहला प्रश्न आज का। निम्नांकित चित्र में जो दिया गया है, चित्र में एंगल ए पी बी ए पी बी जो दिया हुआ है वो 65 डिग्री दिया हुआ है, 65 डिग्री दिया हुआ है भाई, ठीक है ना। अब बताना है आपको एंगल ए ओ बी। बहुत ही आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न है, उड़ाइए इसे। यह फिगर है, इसमें आपको भैया यह बनाया हुआ, ये जीवा है, ये जीवा पे बना है, ये जीवा बना है, यह केंद्र है, यह केंद्र ओ है, याद रखेंगे केंद्र ओ है भैया यह। इसके बाद आपको यह जो दिया है 65 डिग्री दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल बता दो, ये वाला एंगल बता दो, यानी कि यहाँ ए और बी ले लीजिए। यानी आपसे ए ओ बी पूछ रहा है, ए पी बी देकर ए पी बी दिया है, तो बता दो क्या होगा। फटाफट बता दीजिए सभी लोग भाई, बिना ऑप्शन के, है ना। फटाफट बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी लोग फटाफट बताएंगे, इसमें कोई भी हड़बड़ाने की बात नहीं, हमने बेसिक दे रखा है। दूसरा प्रश्न, निम्न चित्र में आपको क्या दिया है, ओ वृत्त का केंद्र है। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है। आपको क्या बताना है, एंगल ए ओ बी बताना है, बताना नहीं दिया है, एंगल ओ बी दिया है भैया 80 डिग्री दिया है। तो पूछ रहा है आपसे ए डी बी बताइए, ए डी बी कितना होगा। इसके लिए भी चित्र दिया है भाई, देख लो भैया, चित्र हैं आपकी, ज्यामिति से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, है ना। ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र से इस प्रकार ऐसे बनाया हुआ है चक्री चतुर्भुज की तरह। ये चक्री चतुर्भुज नहीं है, चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों हमारे सर्कल के चारों जो ये भुजाएं हैं ना, कोने पर टच हों, इस प्रकार के होते हैं। लेकिन ये हमारा केंद्र से बना हुआ है, तो ये चक्री नहीं भाई, याद रखना है। जो भी चक्री बनाएगा वो गलत करेगा फिर प्रश्न को, ठीक है ना। देखिएगा ये 80 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया। अब इसके बाद अब जो कोई सोचेगा आमने सामने का 180 डिग्री होता है तो 100 मार के चला आएगा, और ऑप्शन में भी 100 होगा, वो बंदा चला जाएगा भाई। चक्री चतुर्भुज में अगर यह 100 दिया होता, मतलब कि अगर यह 80 दिया होता, यह 80 दिया होता, तो हम इसको 100 लगा देते। इसमें बहुत अंतर है। अब जो थोड़ा सा भटकेंगे भैया वो लगा के आएंगे, हमको पता है। इसको हम दे देते हैं ओ नाम, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको नाम बी, डी दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। अब देखते हैं कौन सही करता है। इसमें यह बताना है हमको, ए डी बी बताना है, ए डी बी। इसमें ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 40 डिग्री, 40 डिग्री भाई। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए इसमें 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 100 डिग्री। देखिए 100 भी दिया है। और कितने लोग, क्या बहुत लोग, मैक्सिमम लोग एग्जाम में हाल में ना अगर ना पढ़े हों हमसे तो, या फिर किसी और जगह से ना पढ़े हों, तो हम मार के आएंगे 100 डिग्री भैया। उनको चक्री चतुर्भुज का ज्ञान होगा, सामने आमने सामने का 180 डिग्री, आमने सामने का 180 डिग्री, है ना। बताओ इसमें बताना। देखना भाई, हमने बताया है कि केंद्र पर बना गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बना हुआ कोण, कोई सा भी कोण अपने रेडियल पर,
अपने रेडियल पर बने हुए कोण का जस्ट डबल होता है, हमने बताया रखा है। तो 65 का डबल क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा आपका, याद रखना भाई। अब इसमें हमने बता रखा है भाई आपको कि यहाँ से आपको जीवा दिख रहा है ना, यहाँ से एक जीवा दिख रहा है, ऐसे एक जीवा दिख रहा है ना, तो जीवा में आपको पता है जब 80 डिग्री दिया है और पूरे यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है ए बी ओ एक त्रिभुज बन रहा है। अब ए बी ओ त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में सारे कोणों को अगर जोड़ दें तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है भाई, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री, दिमाग में घुसा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ 80 दिया है, हमने बताया भाई जब भी ऐसा हमारा एंगल होता है, ऐसा कोण होता है, अगर इस प्रकार से कोण होते हैं, मतलब इस प्रकार से त्रिभुज बनता है, इसमें यह वाला साइड ये वाले साइड के बराबर होता है, तो इसका यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, अगर सेम जीवा है, सेम लाइन है, सेम बेस है तो। उसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं समान जीवा है, जीवा समान है, इस जीवा पर केंद्र से यह वाली भी हमारा रेडियस है और केंद्र से यह भी तो रेडियस है, दोनों तो त्रिज्या हैं, तो यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं, यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। यानी कि जब यह 80 डिग्री है मात्र, भैया तो बताना पूरे त्रिभुज में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, पूरे त्रिभुज में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप करोगे 180 माइनस 80 डिग्री, 180 माइनस 80 डिग्री बराबर 100 हो गया। यानी कि एंगल ए और एंगल बी का योग कितना आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी का योग आ गया 100 डिग्री, 100 डिग्री आ गया। और आपको यह भी पता है एंगल ए बराबर एंगल बी है, क्योंकि सर ने बताया क्योंकि यह त्रिज्या बराबर है किसी एक जीवा पर। तो आप क्या करोगे, एंगल ए और एंगल बी को, किसी को ए मान लो, किसी को बी मान लो, यहाँ पे कर लो 2a, एंगल 2a बराबर 100 डिग्री, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। जब एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री है तो एंगल बी का भी 50 डिग्री होगा। यानी 50 डिग्री क्या हो गया हमारा, यह भी 50 डिग्री हो गया, यह भी 50 डिग्री हो गया। अब हमारा यह आंसर नहीं है, ऑप्शन में 50 होता तो 50 मत लगाना, हमको तो यह बताना है ना। अब आपको पता है, अब इसको हटा दो भाई, इसको हटा दो, बीच से हटा दिए, जब ये 50 मिला और ये भी 50 मिला हमें और यह 80 है, तो किसी भी चतुर्भुज में, कोई सा भी चतुर्भुज हो, चाहे जहां पे दुनिया में बना हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो, उसमें चतुर्भुज हो, उसमें 360 डिग्री का ही एंगल बनेगा। जब 360 डिग्री का एंगल बनेगा, हमको यह वाला एंगल पता चल गया 80 डिग्री और यह वाला पता चल गया 50 डिग्री और यह वाला पता चल गया 50 डिग्री, तो इसको नहीं निकाल दोगे भाई, 50 50 100 180, 360 माइनस 180 कर दो, कितना आ गया बताओ, 360 माइनस 180 कर देंगे, 50 50 100 और 180, भाई देख लो सही है कि नहीं, देख लेना अच्छे से देख लो, सही है ना भाई, बताओ। अच्छा एक चीज और देखना मित्र, इसमें एक चीज गलत हुआ है, एक चीज गलत हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें जो ये एंगल बना है, जो ये बना है ना, इसके ऊपर में सिर्फ यही 50 है, सिर्फ यही 50 है। यह जब 50 है, आपको पता है कोई भी अगर ऐसा एंगल बना है जीवा से ऊपर और नीचे तो दोनों बराबर, यानी 100 100 280, कितना होगा, 280 होगा मित्र, 280 होगा। अब 280 डिग्री हमारा बन गया है, यानी 360 में से आप 280 माइनस करेंगे, कितना आएगा देखना, 60 20 उधर, 20 उधर और 60 300, 60 20 80, 80 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। 80 डिग्री ये भी हमारा कितने हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा मित्र, 80 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। बताना 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताना, बताना मित्र, बताना फटाफट बताना, सभी लोग बताना, 80 डिग्री होगा, पक्का 80 डिग्री होगा ना, बताना भाई, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मित्र। लेकिन एक चीज हमको और यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग बताएंगे इसको, चलिए अभी हम ले लेते हैं फिर से जो भी कंफ्यूजन, लेकिन हमारे समझ से यहाँ पर 80 डिग्री ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है भाई, 80 डिग्री राइट है। ये वाला समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया, क्योंकि भाई देखना है चक्री चतुर्भुज नहीं है, जब चक्री चतुर्भुज नहीं है तो आपको पता होना चाहिए भाई, देखना 90 90 180 माइनस, एक मिनट, एक चीज इसमें फार्मूला हमने बताया था, देखना फिर से देखना प्लीज, सॉरी रिक्वेस्ट है, गलती होगी भाई, एक मिनट, एक चीज देखना, यहाँ पर एक चीज फॉलो नहीं कर रहा है ना, वही तो गलती, यही दिमाग में खटक रहा है, देखना ध्यान से, पहले एक बात देखना, इसको फिर से बनाते हैं फिगर को, इस फिगर को फिर से बनाते हैं, अच्छे समझते हैं। देखना हमने एक फार्मूला बताया था आपको, एक फार्मूला याद करिएगा, देखिए यह मान लीजिए हमारा फिगर है भाई, ये पूरा पूरा फिगर है, ठीक है, इस फिगर में ये केंद्र है, केंद्र से यह वाली दूरी, ध्यान समझ जाना भाई, ये गलती बहुत ज्यादा होती है, ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। अब यहाँ से आपको पता है भाई कि यह वाला हमको पता करना है, ये वाला पता करना है, ये वाला पता करना, अगर हमने इसको बना दिया तो वो भी सही था तरीका, यह 50 आया है, यह 50 आया, लेकिन हमको यह थोड़े पता है कि बीचों बीच से गया है, हो सकता है ये बहुत नीचे हो, बहुत नीचे हो तो ये वाला छोटा बनेगा, यानी कि एंगल यह वाला और यह वाला हो सकता है बराबर ना हो, तो 50 50 100 कहाँ से होगा, तो इसका मतलब याद रखना है, इसके लिए एक फार्मूला है, जब अंदर की तरफ हो 80 से यह वाला पे आना हो तो आपको क्या करना है, 180 प्लस में जो यह ऊपर वाला दिया हो ना, यह वाला उसको 80/2 कर देना है बस, या माइनस में, सॉरी माइनस में करना है, या माइनस, जब ऊपर बड़ा वाला बनाना हो तो प्लस, अगर छोटा वाला बनाना हो तो माइनस, यानी 180 माइनस
140, कितना होगा 140 डिग्री होगा भैया आपका, यह 140 डिग्री होगा। अब सही है, अब राइट है। बस यही फार्मूला है, याद कर लेना क्या फार्मूला है। 180 माइनस में यह अगर एंगल दिया है तो ए, केंद्र वाला एंगल a/2, a/2, बस यही है। अगर ये सामने वाला पूछ रहा है तो यही वाला फार्मूला लगा देना आप बस, ठीक है। चलिए अगला देखना। अब एक वृत्त बनाया है, उसमें जीवा कौन है, केंद्र कौन है, त्रिज्या कौन है, सब चीजें पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी, सभी लोग देख लीजिए। मैक्सिमम 20 प्रश्न बहुत होते हैं किसी एक सेशन में, है ना, बहुत होते हैं भाई। प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन का आप कर रहे हो ना, बहुत क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है 20, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि आप बेसिक क्लियर कर लिए हो। आपको जिस भी टॉपिक में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, चले जाओ बेसिक पे। सारे क्लास हमने 14-15 क्लास बिल्कुल बेसिक पे दिया है, तो उसको देख लीजिए। देखिए एक वृत्त बनाया है, इसमें एक केंद्र से लाइन, मतलब एक यहाँ पर है केंद्र O है, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा है तो इसको बोला है R, यहाँ पे R दे दिया है। एक लाइन यहाँ से भैया, यहाँ से ऐसे गया है, ऐसे छेदक है, छेदक है, छेदक है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे छेद रहा है इसे, तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया है C और D बोल दिया है। और आपका वो पता है, यहाँ से एक लाइन दिया है, ऐसे दे दिया है, छेदा नहीं है, तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया A और B दे दिया है। और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया है, इसका नाम दे दिया है S। और एक चीज यहाँ पे स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच दिया है। देखना हम सब कुछ तो बता ही दे रहे हैं, आप क्या बताओगे, P और Q दे दिया है बस। अब आपको इसमें पूछा गया है कि बताइए सबसे पहले रेखा P Q क्या है। तो P Q क्या है भैया, P Q क्या है, P Q एक वृत्त का, पूरे वृत्त का स्पर्श रेखा है। बता देंगे कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। अगर पूछेगा CD क्या है इस वृत्त का, तो बता देना छेदक रेखा है भाई। अगर पूछेगा OR क्या है, तो बता देना त्रिज्या है, त्रिज्या है। ये सब हम बता रखे हैं भाई, बहुत बेसिक चीजें हैं। और AB क्या है इस वृत्त का, तो बता देना है AB जो है इस वृत्त का क्या है, जीवा है। वैसे जीवा तो हमारा, अगर इसको मिला देंगे सबसे बड़ी जीवा तो यही हो जाएगी हमारी, लेकिन इसमें जीव व्यास तो पूछा नहीं है, तो जीवा हमारा क्या हो जाएगा इस वृत्त का, क्या हो जाएगा भाई, AB एक जीवा है भाई वृत्त का। अगर पूछा जाएगा पॉइंट S क्या है, तो बता देना है यह किसी एक वृत्त पर एक बिंदु है, वृत्त पर एक बिंदु स्थित है ना, इस चीज को याद रखना। अंत बिंदु, बाह्य बिंदु, इस बात को याद रख लेना, हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखना क्या पूछ रहा है आपसे। हमने दिया था भाई 30, 120, 90, 300 के समानुपाती हैं या नहीं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बताया, अपना आंसर दिया भाई कि बाह्य पदों का गुणनफल और अंत पदों, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल जो है 9000 आ रहा है। भैया बहुत अच्छा लगा हमें, सारे अभ्यर्थी बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। कुछ हैं देते हैं, कुछ हैं तो देख के निकल जाते हैं, कुछ तो लाइक भी नहीं करते हैं, है ना, कुछ तो शेयर तक नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं, अपना काम हो गया, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। तो यह सब दिमाग में मत रखिए, जितना ज़्यादा आप किसी की हेल्प करेंगे उतनी ज़्यादा आपका बरकत होगा। यह हमारे विधि के विधान में लिखा हुआ है, जितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब किसी की हेल्प करने से अब हम ही ज्ञान दे रहे हैं हमको, तो क्या हमारा घाटा हो रहा है, नहीं ना भाई, हमारी तो ज्ञान और बढ़ ही रही है। तो आप जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे, हिंदी की क्लास चल रही है, पूरा यूपी टेट का पैकेज आपको दे दिया गया है। कभी भी यूपी टेट का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम, आकर देख लेना, फोड़ के आओगे सब कुछ। एक पैकेज पूरा हमने दे दिया है, कहीं से भी कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपको इन्वायरमेंट, CDP, आपको मैथमेटिक्स, आपको हिंदी, सब कुछ पढ़ा दिया गया है। तो देखिए यूपी टेट के एग्जाम बार बार आते रहते हैं, सीटेट का, सुपर टेट का आएगा, तो उसको आप देते रहना बस देखकर। अगला देखना भाई, अगला प्रश्न पूछा गया 5 की पावर 6 बराबर 15,625 है, इसको लघुकरणी रूप में बदलिए। भाई हमने बताया कितनी बार, 5 की पावर 6 बराबर 15,625 सॉरी। यह भैया बता दें 25 का क्यूब है, 25 का क्यूब होता है 15,625। हमने क्यूब बताया कि नहीं, स्क्वायर वैसे हमने 60 तक बता रखा है, तो जो बच्चे देखे हैं बहुत बढ़िया है। अब इसको लघुकरणी रूप में बदलिए, तो यह बेस है, देखिए यह बेस है, तो बताएंगे लॉग 15,625 बेस 5 बराबर 6। सर जी यही होगा और यही राइट आंसर होगा आपका ना। अगला प्रश्न देखना, न्यूनतम रूप में बदलना है भाई, न्यूनतम रूप में बदलना है। पहले तो इसको बदल लो, x की पावर 6, x की पावर कहाँ गया प्रश्न, x की पावर -6 डिवाइड बाई x की पावर -7। भैया 20 प्रश्न बहुत होते हैं, 20 ही प्रश्न हम लोग करेंगे, चाहे जितनी बड़ी क्लास बने। दूसरा प्रश्न लेना, x स्क्वायर -4 बटे के x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अब सिलेबस खत्म है ना, तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान देना है, बस रिवीजन करते रहिए, और थोड़ी थोड़ी क्लास भी जो हम चलाते हैं उसको आप देखते रहें, लेते रहें, बहुत बेटर है, ठीक है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखना इसका, देखना पहले इसको सॉल्व करते हैं। x के पावर -6, x के पावर -6 बटे के x के पावर -7 है, तो x पावर -7, अब देख रहे हैं ये वाला और ये वाला आधार समान है दोनों, तो बेस में गुणा अगर हो रहा है तो घट जाएगा, अगर भाग हो रहा है तो
मतलब गुणा हो रहा है तो जुड़ जाएगा, अगर भाग हो रहा है तो घट जाएगा। और यहाँ पे पहले तो माइनस लगा है, तो माइनस को हमको इग्नोर करना है। देखना कैसे, एक्स की पावर -6 हो गया, ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पे प्लस है बाहर। अब हम बताए थे जब भागा है तो हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस का साइन लगा दिए। और एक तो पहले से -7 है, भाग भाई घटेगा ना क्योंकि भागा है, बेस समान है, तो एक्स के पावर में -6 हो गया, या माइनस +7 हो गया। बराबर में क्या आ गया, एक्स की पावर 7 - 6 जाएगा तो 1 बचेगा, जग जाहिर है भाई, तो एक्स की पावर 1 हो गया भाई। यहाँ पे देखना, अब इसको कर लेते हैं, इसको देखना, एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4 अपान में क्या है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर भाई। अब सबको पता है भाई, हमने बता रखा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला। आपको इसको क्या कर लेना है, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर कर लेना है भाई। कर लियो, इसको कर लियो आप। अब आगे देख लियो, एक्स स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है भाई। अब आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिंपल सा फंडा अपनाओ, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 कर लीजिए, नीचे एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पे एक्स प्लस 2 2 बार आया, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, मतलब हम इसको ऐसे भी चाहते तो लिख देते, ये एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसे। तो ये वाला एक्स प्लस 2 इस प्लस 2 से चला गया, बचा क्या, नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 2 बट्टे के एक्स प्लस 2। मित्रों यह आपका राइट आंसर होगा। इसको ब्रैकेट में करना नहीं भूलेंगे, हमेशा हम आपसे बताते हैं, जैसे आप मान लीजिए एक्स माइनस 2 लिखते हैं, अब इंटू कर देते हैं एक्स प्लस 2। आपका तो सही है, आपने सोच कर लिखा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर वाला ही फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, लेकिन अब एग्जामिनर क्या समझेगा, ये अलग है, इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें है, तो इस तरह से आपका मामला गड़बड़ हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं तब समझ में आएगा, हाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है भाई, चलिए, तो जो चीज़ें आप गलती कर सकते हैं ना, उसके लिए भी हमने लेक्चर, भैया देखना है कल, आज तो मतलब कल कोई लेक्चर तो नहीं आ पाएगा क्योंकि आज हम बाहर हैं, है ना। इस समय आपकी जो एक क्लास है रिकॉर्डेड क्लास है ना, तो यूबीटेट का एग्जाम है तो रिव्यू लेने आए हुए हैं। खैर आप सभी लोग रिव्यू देख भी लिए होंगे, देखिएगा, नहीं देखें तो शाम वाला पाली, दोनों पाली देख लीजिएगा बहुत बेहतर तरीके से। और हो सकता है अभी तक रिव्यू हम दिए भी ना हो चैनल पर, है ना, तो जस्ट आ ही जाएगा जैसे एग्जाम खत्म होगा। और आप लोग के लिए ये क्लास जो है रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, रात में आज हिंदी की क्लास नहीं आएगी, ठीक है ना, हिंदी की क्लास आज रात में नहीं आने वाली, लेकिन कल वाली आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम हो सकता है रात बिरात घर पे पहुँचे बनारस से, या फिर भैया कल पहुँचे, तो कल भी आपकी क्लासें सारी नहीं रहेंगी, डिस्टर्ब रहेंगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कल क्लास सुबह नहीं आएंगी आपकी, ना ही हो सकता है एक क्लास हम लगाएंगे जिसमें यूपीटेट सीटेट के बारे में बेहतरीन तरीके से बताएंगे, क्या अंतर है दोनों में, क्या चीज़ें योग्यता होनी चाहिए, कब कब क्लास मतलब कब कब फॉर्म निकलते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे वहाँ पर, ठीक है ना, उसके विषय में आप जान लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या बताइए भाई। एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है, तो उस घन की कोरों की संख्या बताइए भाई, क्या होगा। तो एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 3 12, तो 12 हो जाएगा भैया उस घन के कोर, बस 12 बता देंगे भैया, इसमें कुछ है नहीं, दो रहा है। अब एक चीज दिया है लघुकरण, लघु लॉग में दिया है आपको, लॉग 13 169 बोला, इसको सॉल्व करिए। तो भैया आपको बताया था एक चीज याद रखना मित्र हमारे, log 10 10 इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमने बताया था। log 12 बेस 12 इसकी वैल्यू भी 1 होती है, बेस और log बराबर होगा तो उसकी वैल्यू 1। log 2 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर इसी जगह मित्र लिख देंगे log 10 0 या फिर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ भी आ जाए बेस और यहाँ पर 1 लिखा रहे तो इसका वैल्यू होता है 0 मित्र, इस चीज को याद रखना, क्योंकि 1 के पावर अगर 10 के पावर 0 करेंगे मित्र, 10 के पावर 0 करेंगे तभी जाके हमको 1 मिलेगा ना, ये चीज होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इस सब का वैल्यू तो 1 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, इसको सॉल्यूशन करने के लिए बोला है, तो इसमें ऑप्शन में ले लीजिए, ऑप्शन में दिया है भैया, क्या क्या दिया ऑप्शन में, 13 दिया है, 13 दिया ऑप्शन में, ऑप्शन बी दिया है 169, ऑप्शन सी दिया है 169/3 और ऑप्शन डी दिया है 2। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं मित्र। देखना इसका पूरे का मतलब होता है लॉग, ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है और नीचे 13 है। अब ये 2 है, आगे आ जाता है, हमने फार्मूला बता रखा है आपको, जो लोग बेसिक क्लास नहीं देखें देखिए। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू मतलब इसमें अब देखो, इसको छोड़ो, इसको देखो, बराबर 1 हमने बताया ना, तो log 13 बेस 13 की वैल्यू 1 होगा, तो 2 गुणे 1 बराबर 2, तो 2 आपका राइट आंसर होगा मित्र। यह यूपीटेट का भी प्रश्न है, केवीएस का भी प्रश्न है, बहुत जगह पूछा जाता है मित्र, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर होंगी तभी आप किसी छोटे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, शिक्षक, है ना, तब बनने पात्र होंगे। तो बस यही छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखनी होती हैं, और छोटी चीज से बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा लेंदी पढ़ के चले जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम में। तो लेकिन अगर आप डीएलएड का सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो समझ लीजिए आप सुपर टेट का आधा सिलेबस खत्म कर दिए।
पूरे चारों सेमेस्टर खत्म कर दीजिए, आधा से ज़्यादा सिलेबस आप खत्म कर दीजिए सुपर टेट का, और यूपी टेट तो भूल, मतलब यूपी टेट तो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओ आप डीएलएड पे, तो बस यूपी टेट क्रैक, यह चीज़ समझो ना। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है भाई, हमने बता रखा है कितनी बार, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान कितना होता है। अर्धवृत्त में कोई सा भी कोण बना दो, अर्धवृत्त में कोई सा भी कोण बना दो भाई, वह सब के सब 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे मित्र, इसको याद कर लेना, बस 90 डिग्री बता देना। अब हम आ जाते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अब हम थोड़ा सा एक दो अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं, फिर समय देखते हैं कितना हुआ है। मात्र 30 से 35 मिनट का ही सेशन रखेंगे हम, है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा प्रश्न करने से बेहतर है कि हम लोग जितना करें बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लें बस। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला करिएगा मित्र, सबसे पहला करिएगा, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी, भाई जो लोग माध्य, समांतर माध्यिका, बहुलक और परिसर नहीं देखे हैं क्लास, तो देख लें, कल हमने यूपी टेट का क्लास लगाया था जो वो पूरा का पूरा वही था, तो आप देख लेंगे उसको कल वाले में। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी भाई? वही समानुपात वाला फार्मूला लगाइए, कितनी दूरी तय करेगी भाई। यह आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है भाई, इसको याद कर लेना, मतलब कि लगाना है। दूसरा प्रश्न देखना, अब इसको सॉल्व करिए आप लोग फटाफट, हम अभी सॉल्व कराते हैं। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 4 किलोग्राम चाय का मूल्य मूल्य में बड़ा यू रहेगा, मूल्य कितना है? 420 रुपए है। कितना है भाई? 420 रुपए है। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बताइए, 12 kg चाय का मूल्य बताइए, फटाफट बताइए। हमें पता है, हमारे शेर और शेरनी बता दिए हैं, चाय का मूल्य होगा, बताइए क्या होगा भाई। दोनों प्रश्न करिए अति लघु उत्तरीय में। देखना, परेशान मत होना, आपको इतना समझ लीजिए, आप अगर प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं ना, आप कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपकी एग्जाम निकलने से, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपके आगामी डीएलएड की एग्जाम हो, चाहे आपके सुपर टेट हो, ठीक है। अभी ये यूपी टेट हो जाता है, यूपी टेट खत्म कहानी, तो उसके बाद हम लोग सीधे यूपी टेट के सारे लेक्चर तो हमने दे रखे हैं, अब हमारा सीधा टारगेट होगा सुपर टेट। सुपर टेट के लिए हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी अब चलाना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बस आप लोग पहले एग्जाम अपना क्रैक करें, सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस अपने भाइयों को बताइए, शेयर करिए, वायरल करिए, कुछ भी करिए, बस हम अपना फर्ज निभाते हैं तो आप भी अपना फर्ज निभाएंगे भाई, ठीक है। बताइए, इस प्रश्न को लगाइएगा फटाफट। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है मित्र, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। भैया देखना, और समान चाल है, आपको पता है सिंपल सा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो जब चाल समान है तो दूरी और समय आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समय होगा। जब समय बढ़ाएंगे तो दूरी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, जब दूरी बढ़ेगा तो समय बढ़ेगा। मतलब कि जो यहाँ पर एक तरफ लिख लीजिए दूरी, एक तरफ लिख लीजिए समय लिख लीजिए भाई, दोनों ऐसे बना दीजिए, एरो बना दीजिए, या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, दोनों में। अब 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाता है, 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाता है भाई, 1 किलोमीटर 1 मिनट में, यहाँ पे समय है ना, तो यहाँ पर आप 2 घंटे लिखना, 2 घंटे, या आवर में लिख देना, यहाँ पर किलोमीटर में लिख देना, है ना। यहाँ पर 120 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाता है, उसी चाल से चलाना है, उसे सेम चाल से चलाना है। 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? यहाँ पे x दूरी, भैया 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है, सेम चाल से जाएगा, तो 5 घंटे में कितना जाएगा? 120, 240, 240 में 60 जोड़ दो, 300 किलोमीटर जाएगा, बात खत्म। लेकिन कैसे लगाना है? इस प्रकार से इसको लगाना है, 120 बटे के x, जैसे नीचे उसी तरह 2/5 कर लो, 2 से कितने बार में गया? 6 बार में गया, तो x बराबर कितना हो गया? 60 गुणे 5 हो गया, 6×5 = 30, 300 हो गया। 300 क्या? किलोमीटर भाई, क्योंकि हमको किलोमीटर में दिया है, ठीक है। अगला देखना, 4 kg चाय का मूल्य 420 रुपया है। अब 4 kg का ही 420 है, तो 12 kg का बढ़ेगा ना भाई, बताओ। जैसे जैसे प्राइस बढ़ाओगे वैसे वैसे क्वालिटी, मतलब कि क्वालिटी नहीं, उसका वजन, जो सामान है, सामान की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। जाहिर सी बात है, जब 4 kg था तो 420 रुपए में था, लेकिन जब इसी को हमने कर दिया 12 kg, तो भैया कितने का होगा? x रुपए का होगा। तो 4/12 बराबर 420 बटे x, 4 एकम 4 3 12, अब 4 x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 3 में 3 गुणे 420 कर लो,
तीन दूनी 6, 3 चौके 12, 1260 रुपया हो जाएगा मित्र, है ना। इस तरह से आपने दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। बस आप लोग दगा न करना भाई, नहीं तो बहुत दुखी होती है दिल, पता है। कई दिन से चैनल पे बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हम डिमोटिवेट थोड़े होते हैं। हमको लगता है भैया चलिए कोई त्रुटि होगी, फिर बच्चे ठंड में सिकुड़ गए होंगे, अब एग्जाम होगा तो खोजने निकलेंगे, भाई चलें थोड़ा सा कहाँ है क्लास देख लेते हैं, तो हो सकता है इधर उधर खोज खाज के आ जाएं। बस आप लोग काम है, आप लोग शेयर करिए, हम जैसे अपना काम कर रहे हैं आप लोग अपना काम करिए, पढ़ते रहिए मित्र, पढ़ते रहिए, पढ़ने से ही सक्सेस मिलेगा, अन्यथा समय कब कट जाएगा पता नहीं चलेगा। अब आप सोचेंगे समय कट जाएगा रिजल्ट आएगा तो आप सोचोगे भैया पहले पढ़ लिए होते तो आज फेल ना होते, आज सबके साथ होते। तो बस अपने आप को पीछे आप कर पाते हो ना, करते हो तो आप अपना ही नुकसान करते हो, अपने से ही करते हो, आप बाद में जगते हो, पहले जग जाते तो पीछे होते ही ना। समानुपात किसे कहते हैं भाई, समानुपात किसे कहते हैं, किसे नहीं पता बताना। समानुपात किसे कहते हैं, अगर दो राशि, अगर मतलब दो राशि अगर ऐसे बोल दो, कोई दो क्वांटिटी है ना, तो उसमें मूल्य का प्राइस दिया है और क्वांटिटी, मतलब एक तरह से क्वांटिटी दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी दिया है, यहाँ पर प्राइस दिया है, प्राइस दिया है, यहाँ पर क्वांटिटी दिया है, यहाँ पर प्राइस दिया है, प्राइस दिया है, ठीक है ना। तो अगर यह दोनों क्वांटिटी और प्राइस और यह दोनों क्वांटिटी और प्राइस एक अनुपात में बढ़ते हैं, समान अनुपात में, जैसे बोलें 6/12 और 4/4 कह लो भैया 4/8, दोनों बताओ समानुपात में है कि नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है भाई, ये अभी तो बराबर नहीं है लेकिन काट देंगे तो बराबर में हो जाएगा, 1/2 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। मतलब कोई भी वैल्यू तब बराबर आती है जब उसका समानुपात वैल्यू बराबर होता है, रेशियो में बराबर होता है। वैसे तो देखने में क्वांटिटी मतलब एक संख्या अलग था, लेकिन जैसे काटा पीटा कटपीट किया तो बराबर आ गया। तो हमने पढ़ा रखा है समानुपात क्या होता है भैया, आप कर सकते हो, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, उड़ा देना। अनुलोम समानुपात क्या होता है भाई, अनुलोम समानुपात क्या होता है, कौन नहीं बताया बताइए। अनुलोम का मतलब सीधा सीधा बराबर होना, जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल दोनों किया, बस अब इस पे ज्यादा हम लेक्चर नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे दोनों साइन हो चाहे ऐसे हो चाहे दोनों साइन ऐसे हो, हमने बता रखा है, आप देख लेना बेसिक क्लास, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात का मतलब हो गया मित्र, जैसे अभी हमने देखा था चाल बराबर दूरी बटा समय, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देते हैं, दोनों अनुलोम और प्रतिलोम दोनों, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल अगर समान रहता है तो दूरी और समय में अगर रिलेशन बताना होगा आपको, तो दूरी जैसे से बढ़ाएंगे वैसे समय बढ़ेगा, या समय बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ेगा, समय बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ाएंगे तो समय बढ़ेगा। लेकिन मित्र अगर आपको दूरी न दिया रहे, आपसे बोले चाल और समय का अनुपात है, बताओ चाल और समय, तो आपको पता है आप जितना स्पीड बढ़ाओगे उतने ही कम समय में घर में पहुंचोगे, जितना आप स्पीड डिक्रीज करोगे मार्केट में हो, अगर मान लीजिए कहीं कोई ऐसे प्लेस पे हो जहां पे आदमियों की संख्या, आदमी का पब्लिक या फिर पब्लिसिटी बहुत कम है, तो आप वहां पर आराम से जा सकते हैं, वहां पर भैया भीड़ भाड़ कम है, आप आराम से गाड़ी चलाओ अपनी स्पीड में, 60 70 80 90 की स्पीड में, आप आराम से कम समय में घर पहुंचोगे। लेकिन उसी समय मान लो मेला है तो आपको आराम आराम से चलाना पड़ेगा, भैया मेला है, ठेला है, सब कुछ उसमें है, आना जाना, कोई चढ़ा दिए किसी के ऊपर तो सीधे जेल में जाओगे, पहुंचोगे 4-5 दिन बाद घर जाओगे। लेकिन पहले आराम आराम से चलाओगे, जैसे आराम आराम से चलाओगे तो घर भी लेट पहुंचोगे, क्योंकि आपकी स्पीड कम है। अब चाल जब कम होगा तो समय बढ़ जाएगा। मित्र यही हमारा क्या है, प्रतिलोमानुपात। और यह वाला क्या है, यह दोनों क्या है, समय बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ेगा, समय घटाएंगे तो दूरी घटेगा, तो यह क्या है, अनुलोमानुपात, यह है प्रतिलोमानुपात। बस यह चीजें हो गई, अगर आपने समझ गया तो अच्छी बात है, अन्यथा बेसिक क्लास देखना बहुत जरूरी है आपको। अब पूछा गया है समानुपात के बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल में संबंध बताइए भाई। अब बताओ संबंध बताना है, बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, हो गया संबंध, इसी में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला देखना, एक एग्जाम्पल लेकर समझा देना, आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिएगा, 7 या फिर 6/12 समानुपाते 4/8 लेकर समझा दीजिएगा, अंत पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, हो गया बराबर भाई। चलिए, यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए है तो 7 साबुन का मूल्य बताइए भाई, यह भी देखिए अति लघु उत्तरी का प्रश्न है। यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए है तो 7 साबुन का मूल्य बताइए, 6 चौके 24, 4 7 28 रुपए हो जाएगा भैया, 28 रुपए आपका मूल्य आ जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आप मुजबानी भी सॉल्व करेंगे, पहले बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए। यदि यदि 6 साबुन का मूल्य 6 साबुन का मूल्य 6 साबुन का मूल्य कितना है भाई, 24 रुपए है, 24 रुपए है, तो 7 साबुन का मूल्य बताइए, 7 साबुन का मूल्य, 7 साबुन का मूल्य क्या होगा, 7 साबुन का मूल्य क्या होगा, मूल्य बताइए भाई क्या होगा, यह बताना है। बताइए, पहला प्रश्न ले लीजिए, दूसरा क्या देखिएगा,
12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में 10 दिन में बनाते हैं। अगला प्रश्न, 12 मजदूर 10 एक दीवार को, यहाँ पे लिख लेना, एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं 10 दिन में बनाते हैं। उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? उसी दीवार को 6 दिन में बनाना है। 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? बनाने के लिए कितने मजदूर चाहिए? कितने मजदूर? भैया फिर से प्रश्न को पढ़ लेना क्योंकि हमारी जो राइटिंग है थोड़ी सी खराब है। यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए है तो 7 साबुन का मूल्य बताना है। पहला प्रश्न में लिखा है। दूसरा में ये लिखा है 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो उसी दीवार को बनाने के लिए अगर 6 दिन में ही बनाना है तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? लगा लेना पहला वाला। देखना, 6 साबुन 24 रुपए, 7 साबुन मतलब कि अनुलोमानुपात वाला। ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए भाई, ऐसे करिए, दोनों में से कोई एक करिए। तो हम ऐसे कर लेते हैं नीचे वाला, ठीक है भाई। ऐसे इधर लिख लेते हैं साबुन, इधर लिख लेते हैं मूल्य लिख लेते हैं भाई। साबुन 6 था तो मूल्य कितना था? 24 था। अब साबुन कितना है? 7 है, तो मूल्य बताना है। तो 6/7 बराबर 24/x। 6 एकम 6 चौके 24, x बराबर 28 रुपया। ये तो पहले ही हम बता रखे हैं। इसको देखना, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में करते हैं। अब उसी दीवार को 6 दिन में कंप्लीट करना है, कम समय में करना है भाई, तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी ना पड़ेगी भाई, बताना। अब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो दिन कम होगा। यह प्रतिलोमानुपात वाला है, यानी कि यहाँ पे लिखना मजदूर, यहाँ पे लिखना मजदूर, यहाँ पे लिखना मजदूर, और यहाँ पे लिख लेना दिन, यहाँ पे लिख लेना दिन। अब देखना, मजदूरों की संख्या पहले 12 थी तो दिन कितना लग रहा था? 10 लग रहा था। अब मजदूरों की संख्या कितनी होनी चाहिए कि 6 दिन लगे? तो जाहिर सी बात, इसको ऐसे करोगे, इसको ऐसे करेंगे आप। तो 12/x मित्र हो गया बराबर 10/6। अब देखना, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 6 का 6 में गुणा, 6 का 36/5 करिएगा, ये राइट आंसर आएगा 36/5 भैया। ये कहाँ से कोई गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है प्रश्न भैया? देखना फिर से, 6 दिन बना, कोई प्रश्न हमने गलत लिख दिया क्या? प्रश्न गलत लिख दिया क्या भाई? 10 दिन है उधर, इधर 6 दिन है, सही तो है। 12 मजदूर, देखिए फिर से लगाते हैं, गड़बड़ कर दिया होगा कहीं, फिर से इसको देख लीजिए भैया। जाहिर सी बात है भाई, एक मजदूर, देखना अगर 12 मजदूर हैं 10 दिन में कार्य करते हैं तो कितने मजदूर और लाएं कि 6 दिन में काम हो जाए? तो 12/x, यहाँ पर उल्टा करना था हमने, उसी को लग दिया था। यहाँ पर क्या करना है, 12/x हमने ऐसे लिया, इसको ऐसे लेना है, यानी 6/10 लेना है हमको, 6/10 लेना है। 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। अब यहाँ पे 3 एकम 3 चौके 12, तो x बराबर कितना होगा? 20 मजदूर चाहिए भाई, 20 मजदूर। भाई इस तरह भी निकाल सकते हैं, 12 मजदूर थे तो 10 दिन लग रहे थे। अब हमको 10 दिन का आधा, मतलब 10 दिन का लगभग 6 दिन लग रहा है, तो हमको 20 मजदूर चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। 20 मजदूर मतलब कि 20 मजदूर हमको चाहिए। इसी का एक उल्टा आ गया है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे, है ना? यही चीज बोल रहा है। बोल रहा है कि भैया अब देखना, हम यहाँ पे चेंज करते हैं। 10 मजदूर हैं, कितने मजदूर हो गए अगले प्रश्न में? 10 मजदूर हैं, किसी काम को 2 दिन में करते हैं, किसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो बोला है 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे मजदूरों की संख्या बोल दिया है, मजदूरों की संख्या 2 है, तो यहाँ पे बताना है दिन कितने लगेंगे, x दिन बता दो भाई। तो देखना, वही काम यहाँ पे मजदूर कितने हैं और यहाँ पे दिन हो गया। तो मजदूरों की संख्या पहले कितनी है? 10 थी। अब दिन कितना लग रहा था भैया? 2 दिन लग रहा था। लेकिन अब कितने दिन की जरूरत है हमको? x दिन की जरूरत है। x दिन में हमको कितने मजदूरों की संख्या रखनी है? 2 ही मजदूर हैं क्या फिर भी? मतलब 2 मजदूर हो गए, यहाँ पर 2 मजदूर हो गए। 2 मजदूर हो गए तो बताना है दिन कितना लगेगा, x लगेगा। तो इसको ऐसे कर लेना है, इसको ऐसे कर लेना है। तो 10/2 बराबर 10/2 का मतलब ऐसे हो गया, तो इसको उलट लो। दोनों में से कोई उलट सकते हैं आप। इसको सीधा ले रहे हैं तो इसको उल्टा कर दिया हमने, अब इसको सीधा भी ले सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं। 2 से गया तो x बराबर 10 मजदूर की आवश्यकता होगी भाई, है ना? 10 मजदूर की आवश्यकता होगी, मतलब 10 दिन लगेंगे, यह बात हो गई। ठीक है, यह चीज याद कर लेना। अब इसी तरह बहुत सारे प्रश्न हैं, हम इस पे अब हमको 2-3 प्रश्न दिया है, इसको हम दे देते हैं होमवर्क में आपको, बिल्कुल ऐसे ही सेम। तो तीनों का होमवर्क आप देंगे, होमवर्क का आंसर जरूर दिया करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। 6 मजदूर एक कमरा, 6 मजदूर एक कमरा
6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं। 7 दिन में बना सकते हैं। 7 दिन में बना सकते हैं। 7 दिन में बना सकते हैं, है ना। 6 मजदूर एक कमरे को 7 दिन में बना सकते हैं। तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे? तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकते हैं? उसे कितने दिन में बना सकेंगे भाई, बताना। बना सकेंगे। पहला प्रश्न आज का। पहले का उत्तर जैसे बताया था वैसे देना है। पहले का उत्तर पहले का उत्तर जितना आया रहेगा ऐसा देंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर यह। अगला प्रश्न देखना, यह भी आपको करना है। दूसरा, 12 गायें अथवा 8 भैंस 12 गायें अथवा 8 भैंस एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं। एक चारागाह की घास 10 दिन में, कितने दिन भाई? 10 दिन में चर सकती हैं। तो 3 गायें 3 भैंस उसके कितने दिन में चर सकेंगी, है ना। कितने दिन में चर सकेंगे? 3 गायें 3 काऊ और 3 बफैलो कितने दिन में चर सकेंगी? चर सकेंगी भाई। ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं। बस आज के लिए इतना बहुत है मित्र। आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए प्लीज़, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। अच्छा, 1-2 प्रश्न और ले लीजिए। 5 के पावर में 5 डिवाइड बाई 5 के पावर में 3, पहला मतलब तीसरा प्रश्न आज का। तीसरा, चौथा ले लीजिएगा 1/8 गुणे 3 के पावर में -3, यह भी ले लीजिएगा भैया। इसके बाद तीसरा चौथा पाँचवा ले लीजिएगा 3 के पावर -2 गुणे 3 के पावर 5। देख लीजिए ये सारे प्रश्न अति लघुत्तरी के हैं, ठीक है भाई। एक प्रश्न और ले लीजिएगा। छठा, ए का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? ए का गुणात्मक धनात्मक हमने बता रखा है। गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? गुणात्मक का मतलब उल्टे में माइनस लगा देते हैं, मतलब ऊपर बस माइनस चढ़ा देते हैं। पावर में 1 है तो एक बार माइनस कर देंगे। प्रतिलोम बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम। ये 6 के 6 प्रश्न आपको बताने हैं इसका आंसर। इसके बाद हम इसको फिर से कल कराएंगे वैसे, है ना। तो ये आपके अति लघुत्तरी चल रहे हैं। अति लघुत्तरी के बाद हम लघुत्तरी पे आ जाएंगे। घबराना नहीं है, बहुत आराम से, बहुत ही बिल्कुल आराम से शिद्दत के साथ हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग 54 पेज हैं। 54 में से हमने लगभग 26 पेज हमने कवर कर लिया है। तो बताओ कितने दिन हुए? 4 ही दिन हुए अभी राजन सीरीज चलाए हुए। 4 दिन और लगेंगे, खत्म कहानी राजन। फिर पवन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 2-3 टेस्ट पेपर आपको लगा देंगे। फिर जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत होगा वो टॉपिक बताइएगा, उस पर वीडियो लगा देंगे। इस तरह से घबराना नहीं है, बेहतरीन होगा। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर की तैयारी भी करना चाहते हैं डीएलएड में, उसकी मैथ हमने दे रखा है पूरा का पूरा मैराथन, और चतुर्थ सेमेस्टर की भी मैराथन हमने दे रखा है लगभग 15-16। तो उसको देखिए, उसमें सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर भी है, फोर्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर भी है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, शेयर करिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। शाम को आपका 3 बजे साइंस की क्लास जरूर आएंगे, उसको फॉलो करिएगा, है ना। आज रात में हिंदी के क्लास नहीं आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।